मॉल में तेजस्विनी और ऋतुराज आपस में टकराते हैं। ऋतुराज तेजस्विनी को देख के बहुत खुश होता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत कॉल करे, तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा। तो तेजस्विनी उससे कटती है और कट के निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऋतुराज उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ऋतुराज, तेजस्विनी प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तेजस्विनी, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा की मृत्यु हुई थी, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। बदकिस्मती से मैं वहाँ नहीं था। उसका कारण मैंने तेजस्विनी उसकी बात करते हुए, अब यह सारी बातें करके कोई मतलब नहीं है। जब तुमने उस दिन शादी के बारे में तो तेजस्विनी ऋतुराज की फ़ोन बात काटते हुए, शादी सही का, दरअसल गलती मेरी है कि मुझे समझ आ गया था कि हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ऋतुराज, आपसे? तेजस्विनी, हाँ, मेरे आई बाबा ने मुझे सिखाया है अनजान लोगों से आप करके बात करनी चाहिए। तुम तो अपनों को कहते हैं और आप मेरे अपने नहीं हैं। ऋतुराज, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए अनजान हो गया हूँ? तो तेजस्विनी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा पीछा मत करना, मुझे हाथ मत लगाना। मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना है। और तेजस्विनी चली जाती है। ऋतुराज खड़ा देखता रहता है और उदास हो जाता है। ऋतुराज बहुत परेशान है और नील भी उसे आवाज़ देता है, वो उसकी भी बात आवाज़ नहीं सुन पाता। तभी सब लोग आके ऋतुराज से पूछते थे क्या हुआ। तो यश कहता है, मैं बताता हूँ कि दादा ने किसी सुंदर सी लड़की को प्रपोज किया होगा और उसने रिजेक्ट कर दिया। तो गुस्से में ऋतुराज यश को बहुत बुरी तरह डांट देता है। तो सब ऋतुराज से कहते हैं, ये क्या तरीका है बात करने का। नील के यहाँ घर पे नवरात्रि की तैयारी हो रही है और नील सभी बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेता है। इधर तेजू भी जूही को सजा रही है। खाने में पहले खाने का निवाला नील को खाना है, तो नील बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है खाने के लिए। तभी ऋतुराज ऊपर से आता है तो सब उसे रोकते हैं। तो ऋतुराज कहता है, विनोद से काका शाम को शो है, उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। तो विनोद कहते हैं, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, पहले नील की केलवन की रस्म पूरी कर। तो भूषण भी ऋतु से जोड़ देकर, ऋतु बैठना सबके साथ। ऋतुराज सबके साथ बैठ जाता है। यहाँ घर में भी जो कोई भी ऋतुराज से सवाल कर रहा है, ऋतुराज उसको ही काटने को दौड़ रहा है। आलोक कहते हैं, ऋतुराज थोड़ा ठंडा रख। नील, आई ज़रा जल्दी करिए ना, आपको पता है मैं कितनी देर से एक ही जगह बैठा हूँ, आप जानती हैं मैं एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो जाता हूँ। तभी अमृता, देखो नील और ऋतु कैसे मुंह लटका के बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई इन दोनों का दिल तोड़ के चला गया हो। नील, चुप कर अमृता, आज मेरे नील का केलवन है, आज नील को मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। पता नहीं कल शादी होने के बाद मेरे हाथ से खाएगा या नहीं। ऋतुराज बैठे बैठे सोच रहा है, मूड क्यों नहीं ख़राब होगा। पहली बार किसी लड़की के अटेंशन मैंने चाही है और वो मुझे रिजेक्ट कर गई। कोई मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं। इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई, इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी नील का फ़ोन आ जाता है। नील वहाँ से उठ के चला जाता है। सब लोग उसे आवाज़ लगाते रहते हैं, यस पक्का बहिनी का फ़ोन होगा। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। नंदिनी, हमारा नील ऐसा नहीं है, हमारा नील कोई बात नहीं छुपाता, बात छुपाने में तो ऋतुराज है, सिर्फ ऋतुराज ही है जो हमसे बातें छुपाता है और कोई नहीं छुपाता। और
नंदिनी ऋतुराज से, तुम कभी किसी से भी कुछ शेयर नहीं करते। तभी ऋतु, हाँ तो नील नील है, मैं हूँ। नंदिनी, हाँ ये तो है। नंदिनी, नील तो खुली किताब है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। तुम तो उलझी हुई पहेली हो जिसे ना जाने कितनी लड़कियां सुलझाने में लगी हुई हैं। ऋतुराज, बहिनी ज़्यादा बोलना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, इट इज ए जस्ट स्टूपिड। तुम मुझे स्टूपिड कह रहे हो? ऋतुराज, मैंने सिर्फ एक बात कही है। ऋतु, बोलने से पहले देख लिया करो किससे क्या कह रहे हो। मैं बताऊं तुम्हें स्टूपिडिटी का मतलब क्या होता है? घर में खुशी का माहौल हो और सब खुश हो तो छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करके सबका मन खराब करे, वो होता है स्टूपिडिटी, जो तुम कल से कर रहे हो। नील अकेले कमरे में जाके, हाँ जूही बोलो। जूही कहती है, आप कैसे हैं? तो नील, डिस्चार्ज होके घर आ गया हूँ, ठीक हूँ, बताओ कॉल क्यों किया? जूही कहती है, अब सिर्फ एक दिन बचा है आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन के लिए, और शायद जब कल आप ये लम्हा जियोगे तब आपकी राय बदल जाए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था आप मुझ पर भरोसा करो, और यही बताने के लिए आज भी फ़ोन किया है कि आप मुझ पर भरोसा करो, टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो। उस दिन आपने अपने दिल की बात कह दी मुझसे, और मैंने कहा आप मुझ पर भरोसा रखो। कल देखिए जूही का भी केल-1 है, और केल-1 की पहली थाली का पहला निवाला दुल्हन ही खाती है, जबकि जूही पहला निवाला तेजू को खिला देती है।